मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं 2019 MPPSC मेंस का कट ऑफ क्या रहने वाला है और किन लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना है। मेरी गारंटी है 101% जो कट ऑफ मैं बताऊँगा उससे 1 नंबर ना तो कम होगा और ना ही ज़्यादा पे जाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी, क्योंकि मेरा 10 दिन का रिसर्च है इसके ऊपर। पूरा 10 दिन तक मैंने एनालिसिस करा है पिछले 10 सालों का जो रिजल्ट आया मेंस का। ठीक है, और मैं फाइनल मेंस का कट ऑफ भी बताऊंगा आपको कि फाइनल जो इंटरव्यू के बाद नियुक्ति मिलने वाली है कितने नंबर पर किसको क्या पोस्ट मिलेगी। दोस्तों तो वीडियो को लास्ट तक देखना है पूरा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मेंस देखिए MPPSC मेंस कट ऑफ 2019, अब क्या कट ऑफ जाने वाला है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं पेपर की कि पेपर में कितने नंबर लाएंगे आप तो सेफ रहेंगे, और अगर आपको DC पोस्ट चाहिए तो कितने नंबर लाना पड़ेंगे, या सबसे छोटी पोस्ट मिल जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि भैया हमारा तो बस PSC में सिलेक्शन हो जाए, कोई सी भी पोस्ट मिल जाए। तो सबसे छोटी पोस्ट लेने के लिए आपको कितने नंबर लाना पड़ेंगे, दोनों बताया है मैंने इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले पेपर की बात करते हैं। तो जो पहला पेपर है आपका भैया 300 नंबर का होता है। पहला पेपर कितने नंबर का है? 300 नंबर। ये तो पता ही होगा, आपने मेंस दिया है तो। अब देखिए इस बार का जो पेपर था उसमें जो फर्स्ट पार्ट था, जो फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट हिस्ट्री का था, तो हिस्ट्री का पार्ट इस बार थोड़ा टफ आ गया था। हिस्ट्री का पार्ट क्या था इस बार, थोड़ा कुछ क्वेश्चन इंटरनेशनल हिस्ट्री के डिफ़िकल्ट टाइप के थे कुछ बच्चों के जो नहीं बने। तो उन लोगों को फर्स्ट पेपर में DC पोस्ट, देखिए यहाँ पर मैंने 2 प्रकार से कट ऑफ शो करके रखा है कि इतना कट ऑफ जाएगा। अब सबसे छोटी पोस्ट अगर किसी को लेना है तो उसका कट ऑफ मैंने नीचे शो करके रखा है। जैसे किसी को सबसे छोटी पोस्ट लेना है कि भैया कि मुझे तो PSC प्री में बस सिलेक्शन हो जाए, सबसे छोटी पोस्ट मिल जाए वही ठीक है, और किसी की इच्छा है कि नहीं मुझे तो DC ही चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने दोनों पोस्ट, देखिए सबसे पहले फर्स्ट पेपर का पार्ट A लिया है, फिर पार्ट सेकेंड लिया है, और यहाँ पे टोटल कट ऑफ लिया है कि इतना नंबर आना चाहिए उसको। तो देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेपर का एनालिसिस। फर्स्ट पेपर का पार्ट ए में पेपर डिफ़िकल्ट होने के कारण जिन बच्चों को पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा है, अगर उन्हें DC पोस्ट चाहिए तो 75 नंबर तो कम से कम होना चाहिए। अगर यहाँ पे नंबर कम आ रहे हैं तो सेकेंड पेपर में उन लोगों को कितने नंबर चाहिएंगे? 85। मतलब टोटल कितने नंबर चाहेंगे उनको DC पोस्ट के लिए? 160 नंबर होना आवश्यक है। ठीक है, पहले पेपर में। अब देखिए जो DC पोस्ट के लिए दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरे पेपर में कितने नंबर होना चाहिए भैया? 80 नंबर फर्स्ट में भी, पार्ट फर्स्ट में भी 80 नंबर चाहिए, पार्ट 2 में भी 80 नंबर चाहिए। टोटल 160 नंबर होने ही चाहिए किसी भी हालत में अगर DC पोस्ट चाहिए तो। ठीक है, इसके बाद देखिए पेपर थर्ड की बात करते हैं। तो पेपर थर्ड का जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट साइंस और प्रौद्योगिकी का है। तो कुछ बच्चों को आर्ट्स ग्रुप के होते हैं तो उसमें मैथ्स के कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, तो इस वजह से डिफ़िकल्ट लगता है, या कोई साइंस के क्वेश्चन होते हैं तो डिफ़िकल्ट लगता है। अब ऐसे बच्चों की बात करें तो भैया ऐसे बच्चों को कम से कम पहले पेपर में 70 नंबर तो आना चाहिए। कितने नंबर? 70 नंबर आना चाहिए अगर DC जाते हो आप तो। ठीक, कितने? 70 नंबर पहले पेपर में चाहिए, और दूसरे पेपर में फिर उनको कितना कवर करना पड़ेगा यहाँ का। ठीक है, तो यहाँ सेकेंड पेपर में कम से कम उन्हें फिर मतलब पेपर थर्ड का जो सेकेंड पार्ट है उसमें कम से कम 100 नंबर होना चाहिए। कितने नंबर होना चाहिए? 100 नंबर। टोटल 160 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए दोस्तों? टोटल 160 नंबर तो चाहिए ही सही अगर DC पोस्ट चाहिए तो। इसके बाद देखिए जो फोर्थ पेपर है, फोर्थ पेपर की बात करें तो फोर्थ पेपर में कितने नंबर चाहिए? 135 से 140 के बीच में। जो फोर्थ पेपर इथिक्स का है उसमें कितने नंबर चाहिए किसी को भी DC पोस्ट चाहता है वो तो 135 से 140 नंबर तो होना ही चाहिए। कितने? 135 से 140 नंबर कम से कम बता रहा हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा नंबर लाते तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखिए जो फिफ्थ पेपर है, फिफ्थ पेपर हिंदी का था, तो इस बार का हिंदी बहुत ज़्यादा इजी था। तो हिंदी में आप 5, 4, 10 नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब हर बार की जो तुलना में जो पेपर देखा जाए हिंदी का, तो इस बार का बहुत ज़्यादा हिंदी इजी था, तो हिंदी में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए हिंदी में आपको कम से कम कितने नंबर लाना है? 140 से 150 कितने नंबर लाना है? हिंदी का जो पेपर था आपका फिफ्थ पेपर में 140 से 150 नंबर आसानी से आ सकते हैं दोस्तों। और अगर आप ये देखिए जो हिंदी वाला पेपर था ये स्कोरिंग पेपर था, इससे अगर इधर ऊपर वाले पेपर में थोड़े बहुत कम नंबर लाते हैं आप तो इससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, 160 तक भी नंबर ला सकते हैं। तो 140 से
150 के बीच में आपको 5th पेपर में नंबर आना चाहिए, डीसी पोस्ट चाहिए, तो इससे कम पे काम नहीं चलेगा। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं, जो 6th पेपर है ऐसे राइटिंग में 50 से 55 के आसपास चलेगा, 50 से 55 कम से कम नंबर है, ठीक है, डीसी पोस्ट के लिए। कौन सी पोस्ट के लिए? डीसी पोस्ट के लिए दोस्तों सबसे कम नंबर है, ठीक है। इससे कम पोस्ट, अगर इससे कम नंबर लाते हैं मतलब आपको टोटल मेंस में कितने नंबर होना चाहिए, ये कम से कम बता रहा हूं, मतलब 125 से तो ऊपर नंबर चाहिए आपको। और जो इस बार जो डीसी का कट ऑफ जाने वाला है 150 नंबर से ऊपर जाएगा, मतलब कितने नंबर चाहेंगे टोटल की बात करें तो टोटल 800 से 825 नंबर तो होना ही चाहिए डीसी पोस्ट के लिए कम से कम। कितने वो नंबर चाहिए आपको मेंस में? अब इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, है ना। तो कितने नंबर होना चाहिए? 800 से 825 नंबर अगर आपको मेंस में आते हैं तो भैया आप डीसी के लिए बराबर कैपेबल होंगे, क्योंकि इंटरव्यू में भी रिकवर कर सकते हैं आप थोड़े बहुत नंबर, अगर 2 4 5 नंबर कम लगते हैं तो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं कि सबसे छोटी पोस्ट के लिए कम से कम कितने नंबर होना चाहिए। 6 ही पेपर में सबसे छोटी कम पोस्ट, निरीक्षक वगैरह की जो पोस्ट है उसके लिए सबसे कम नंबर कितने होना चाहिए, कि मतलब कोई सी पोस्ट मिल जाए, ठीक है, जो इतने नंबर लाएगा, मतलब 800 से ऊपर जो मेंस में नंबर लेके आ रहा है, कितने नंबर से? 800 नंबर से ज़्यादा नंबर लेके आ रहा है वही डीसी बनेगा भैया। और इंटरव्यू में उसे 125 नंबर के आसपास या उससे थोड़े ऊपर नंबर चाहेंगे, सही, ठीक है ना। अगर नंबर कम ला रहे हो तो इंटरव्यू में आपको नंबर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेंगे। अगर 800 या 800 के आसपास आते हैं तो ठीक है, 125 पे आते हैं आप तो थोड़े सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको डीसी बनने में। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं आगे, ये डीसी के लिए भैया, डीसी में कम से कम 800 और 825, ठीक है, मेंस के लिए। और इसके बाद इंटरव्यू के नंबर रहेंगे आपके। अब देखिए सबसे छोटी पोस्ट के लिए कितने नंबर होंगे, सबसे छोटी पोस्ट अगर आपको चाहिए, इसके बाद मैं कट ऑफ भी बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू कॉल कब आएगा, ठीक है। तो पहले ये पूरा अच्छे व्यवस्थित समझें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं भैया, सबसे छोटी पोस्ट के लिए पहले पेपर में 60 नंबर होना चाहिए। कितने नंबर? 60। पहले पेपर में, पहला पेपर कुछ टफ था, थोड़ा डिफिकल्ट था, तो कितने नंबर होना चाहिए? 60 नंबर तो आना ही चाहिए, सबसे छोटी पोस्ट चाहिए आपको तो। और सेकेंड पेपर में 70 नंबर, मतलब टोटल 130 नंबर का चाहिए आपको। कितना? टोटल 130 नंबर अगर आप लेकर आते हैं, ठीक है, पहले पेपर में। और सेकेंड पेपर में दोनों में 65 नंबर लेके आते हैं। एवरेज पेपर था, कोई ज़्यादा ना डिफिकल्ट था ना ज़्यादा इजी था, तो दोनों में कितने नंबर होना चाहिए? 65 टोटल 130 नंबर आते हैं आपके पास। कितने नंबर आते हैं? 130 नंबर लेकर आते हैं, तो आप सेफ हैं, कोई आपको दुनिया का कोई माइकल लाल आपको हटा नहीं सकता, ठीक है, सबसे छोटी पोस्ट लेने में। इसके बाद देखिए थर्ड पेपर की बात करते हैं। थर्ड पेपर में 65 पहले में और 65 ही सेकेंड पेपर में भी चाहिए। अब देखिए कुछ लोग आर्ट्स ग्रुप से थे या कॉमर्स ग्रुप से थे, तो भैया अगर आपको पेपर फर्स्ट पेपर में नंबर कम आते हैं, मान लीजिए 50 नंबर ही लेके आप आते हैं, तो भैया आपको सेकेंड पेपर में वही नंबर बढ़ाना पड़ेंगे। तो कितने नंबर लाना पड़ेंगे? यहाँ पर 80 नंबर लाना पड़ेंगे आपको सेकेंड पेपर में, ठीक। कितने नंबर लाना पड़ेंगे? 80 नंबर, मतलब ओवरऑल की बात करें तो 130 नंबर तो चाहिए ही सही। कितने नंबर होंगे? 130 नंबर होना चाहिए, ठीक है। पहले तीनों पेपर में 130 नंबर से कम पे काम नहीं चलने वाला। 1-2 नंबर हो सकता है कि किसी पेपर में मान लीजिए यहाँ पे 35 आ गए, यहाँ पे 25 आ गए, एवरेज होना चाहिए, मतलब 130 के आसपास तीनों पेपर का एवरेज निकलना चाहिए आपका। इसके बाद देखिए चौथे पेपर की बात करते हैं दोस्तों, फोर्थ पेपर इथिक्स का, तो इसमें 120 नंबर से कम पे काम नहीं चलने वाला है आपका, मतलब 120 नंबर तो किसी भी हालत में चाहिए आपको। कौन से पेपर में? चौथे पेपर में, ठीक है। चौथे पेपर का विशेष ध्यान रखिए, 120 नंबर तो चाहिए ही सही आपको, इथिक्स का जो पेपर है। और ये ऐसा पेपर था इसमें आप ज़्यादा नंबर भी ला सकते थे, ठीक। अगर ऊपर कम आए आपको, मान लीजिए 10-20 नंबर कम लाए, तो भैया इथिक्स और हिंदी में अगर आपने नंबर बढ़ा लिए तो बराबर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे छोटी पोस्ट के लिए कम से कम 120 नंबर तो लाना ही है आपको। अगर यहाँ पे देखिए अगर कम नंबर आ रहे हैं, जैसे ऊपर इन पेपरों में आपको अगर कम नंबर आए तो हिंदी के पेपर में आप नंबर बढ़ा सकते हैं, 130-140 नंबर तक भी आप आसानी, 150 नंबर अगर आप हिंदी में कवर करके लाते हैं, तो इसमें अगर आप 20-20 नंबर का, मतलब 10-10 नंबर कम भी लाते हैं, ओवरऑल अगर 30 नंबर आपके कम है तो भी काम चल जाएगा। किस प्रकार चलेगा दोस्तों? जैसे पहले तीनों पेपर में आपको 130 नहीं आए, मान लीजिए किसी में 125 आए, 120 आए, 115 आए, मतलब अगर 20 नंबर कम आ रहे हैं आपको, तो हिंदी में अगर आपने नंबर बढ़ा लिए अपने, मतलब हिंदी में अगर आप 150 नंबर ले आए तो आपका सिलेक्शन बराबर पक्का हो जाएगा प्री के लिए, मतलब मेंस के लिए, सबसे छोटी पोस्ट के लिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 6 पेपर की बात करते हैं। तो 6 पेपर में आपको 45 से 50 नंबर तो आना ही चाहिए। कितने? कम से कम 45 से 50 नंबर। अब देखिए जो
5th और 6th पेपर है दोस्तों, अगर इसमें अच्छे नंबर स्कोर कर लेते हैं आप तो बराबर आपको इसका फायदा आगे मिलेगा, ठीक है। तो अगर इधर कम नंबर भी आ रहे हैं आपका तो ये कवर करवा देंगे। मतलब टोटल अगर बात करें ओवरऑल कि भैया सबसे छोटी पोस्ट अगर आपको मिल जाए तो इसके लिए कम से कम 670 और 680 670 और 680 से नंबर लेकर आते हैं आप। ओवरऑल अगर आप 670 से 680 नंबर लेकर आते हैं तो दुनिया की कोई सी ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक पाएगी। इतना नंबर तो होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं इंटरव्यू के लिए कब बुलाएंगे आपको, इंटरव्यू कॉल कब आएगा, ठीक है। ये तो फाइनल सिलेक्शन कब होगा। अब देखिए अगर इससे कम नंबर भी लाए हैं और इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया पर सिलेक्शन नहीं होना है तो ये नंबर कैसे हैं आपके, मेंस में इतने नंबर होंगे तो बराबर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए डीसी पोस्ट के लिए आपको कम से कम 800 से 825 नंबर होना ही चाहिए किसी भी हालत में। इससे कम नंबर आने तो डीसी पोस्ट नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। 800 से कम नंबर अगर आप लेकर आए तो डीसी पोस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए और सबसे छोटी पोस्ट आपको 670 से 680 के बीच में मिल जाएगी। अब देखिए कुछ लोगों का इंटरव्यू थोड़ा सा अच्छा चले जाता है या कुछ का थोड़ा सा खराब चले जाता है, तो हो सकता है इससे थोड़ा सा इफेक्ट हो जाए 10-20 नंबर का, तो वो विशेष ध्यान रखें आप। 10-20 नंबर से ज़्यादा कम प्लस माइनस नहीं होना है डीसी पोस्ट के लिए। अगर इंटरव्यू खराब हुआ, जैसे मान लीजिए इंटरव्यू अच्छा चले गया आपका तो 800 नंबर के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। 800 से थोड़े बहुत कम नंबर भी ले आते हैं तो भी सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं, पर इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए। अगर इंटरव्यू खराब चले गया और 825 नंबर है तो बराबर उधर भी सिलेक्शन के चांस है। तो मतलब 800 से 825 नंबर होना चाहिए और इंटरव्यू में आपको 100 नंबर से ज़्यादा चाहिए, मतलब 125 से ऊपर नंबर चाहिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए विशेष। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं, अगर नंबर कम आ रहे हैं और मेंस में इधर थोड़ा सा आपका डाउन स्कोर चले गया तो फिर डीसी में चांसेस कम बनते हैं। अब इंटरव्यू कॉल कब आएगा किसी का, ठीक है, मतलब इंटरव्यू के लिए कब बुलाएंगे, तो ये मिनिमम नंबर दिए हैं दोस्तों मैंने कि इतना ही नंबर आएंगे तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, अन्यथा इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। देखिए जनरल के लिए बात करें तो जनरल कैटेगरी में कितने नंबर होना चाहिए आपको, 735, ठीक, कितने 735 से 745, 735 से 745 नंबर के बीच, मतलब इससे ऊपर वाले सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अब देखिए कम से कम 735 पे जा सकता है या 745 पे, ये दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। इससे ऊपर वाले सभी इंटरव्यू देने जाएंगे इस बार। इसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का तो जाएगा 728 से 735 के आसपास। 728 से ऊपर वाले लगभग या 735 से ऊपर वाले लगभग सभी इंटरव्यू देंगे इस बार। देखिए इसके बाद ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में 725 से 735, ओबीसी में 725 से 735 के बीच लगभग सभी इंटरव्यू देने जाएंगे। इसके बाद देखिए एससी कैटेगरी की बात करते हैं। एससी में कितना रहेगा, 680 से 690, क्या रहेगा स्कोर, 680 से 690 नंबर जो लाते हैं वो लगभग सभी इंटरव्यू देंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिए एसटी की बात करें, एसटी में क्या जाने वाला है, एसटी में 615 से 635 के बीच सभी लोग इंटरव्यू देंगे, ठीक है। 615 से 635, अगर कोई स्टूडेंट 615 620 नंबर लाता तो बराबर इंटरव्यू कॉल आएगा उसके लिए, ठीक है। पर फाइनल सिलेक्शन नहीं होना है इतने पे। फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए, सबसे छोटी पोस्ट के लिए 670 और 680 नंबर होंगे तभी कोई भी कैटेगरी में वो सबसे छोटी पोस्ट ले पाएगा। और डीसी के पोस्ट के लिए 800 से 825 नंबर होना ही चाहिए दोस्तों। देखिए ये मैंने आपको क्या बता दिया, इंटरव्यू कॉल और पीएससी मेंस का कट ऑफ क्या रहने वाला है। अब डीसी की पोस्ट की बात करें, इंटरव्यू के बाद कितने नंबर होने चाहिए तब आपको डीसी की पोस्ट मिलेगी। जनरल कैटेगरी की बात करें तो इस बार जो कट ऑफ जाने वाला जनरल कैटेगरी का फाइनल 945 से 960, कितना कट ऑफ जाएगा दोस्तों, 945 से 960 के आसपास जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा दोस्तों। इससे एक नंबर भी कम ज्यादा नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। डीसी का कट ऑफ क्या जाने वाला है जनरल कैटेगरी में, 945 से 960। अब देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना जाएगा, 935 से 945 के बीच में डीसी का कट ऑफ, 935 से 945 के बीच में। अब देखिए ओबीसी की बात करें, ओबीसी का कट ऑफ क्या होगा, ओबीसी का कट ऑफ होगा 937 से 945 के आसपास। कितना कट ऑफ होगा ओबीसी का दोस्तों, 937 से 945। एससी की बात करें, एससी का कट ऑफ क्या होगा, 925 से 935। देखिए एससी का डीसी का कट ऑफ क्या होगा, 925 से 935 के आसपास। अब देखिए एसटी की बात करें, एसटी का जो डीसी का कट ऑफ जाने वाला है दोस्तों 870 से 890। कितना कट ऑफ जाएगा, 870 से 890 के आसपास। अब देखिए सबसे छोटी पोस्ट
सबसे छोटी पोस्ट की बात करें उसमें कितना कट ऑफ जाने वाला है कैटेगरी वाइज। तो देखिए जनरल की बात करें तो जनरल का जो कट ऑफ जाने वाला है 880 से 900, कितना कट ऑफ जाएगा 880 से 900 के आसपास जनरल का कट ऑफ जाने वाला है। इसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाने वाला है सबसे छोटी पोस्ट के लिए 875 से 895 के आसपास क्या रहेगा। इंटरव्यू के बाद का कट ऑफ बता रहा हूं है ना। इसके बाद देखिए ओबीसी का कट ऑफ जाने वाला है 880 से 900 895, कितना कट ऑफ जाएगा दोस्तों 880 से 895 के आसपास ओबीसी का कट ऑफ जाएगा। इसके बाद देखिए एससी के कट ऑफ की बात करते हैं तो एससी का कट ऑफ जाने वाला है 855 से 870, 855 से 870 के आसपास एससी का कट ऑफ जाएगा। एसटी के कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों तो एसटी का कट ऑफ क्या जाएगा 780 से 800, 780 से 800 के आसपास इसका कट ऑफ जाने वाला है एसटी का। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।